आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। BOT तर्ज पर सिद्धार्थ गार्डन में बनाए गए मॉल में 9 दुकानें गैर कानूनी। जायजा मीटिंग में हुआ इंकशाफ। गैर कानूनी 2 दुकानें मुनहदिम करने और दीगर 7 खाली करवाने का एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिक़ अफसरान को दिया हुक्म। ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने तापड़िया ग्रुप ऑफ ट्रस्ट और दीगर NGOs ने उठाया अहम कदम। सरप्रसों में बेदारी पैदा करने तलबा में तकसीम किए मुफ्त जूट बैग्स। घन कचरा प्रोडक्टिव और किरारपुरा स्कूल की सदर मोल्लेमा ने की सताइश। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया गया फंड दीगर डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल करने से रिपब्लिकन सेना हुई नाराज। डिविजनल कमिश्नरेट पर किया मुजाहरा और हुकूमत की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। फंड्स मुताल्लिका शोबे को वापस लौटाने का भी किया मुतालिबा। और ससुरालियों की जानिब से लिए गए जानलेवा हमले में जख्मी शख्स की दौरान इलाज मौत। खातियों की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर महलूक के उर्सा ने किया जवाहर नगर पुलिस स्टेशन पर एहतजाज। गिरफ्तारी तक लाश तहवील में न लेने का दिया इंतबाह। खबरें तफसील से। शहर में तामीर किए जा रहे BOT प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक अहम मीटिंग आज तलब की, जहां इस बात का इंकशाफ हुआ कि सिद्धार्थ गार्डन BOT प्रोजेक्ट्स में डेवलपर्स ने 9 दुकानें गैर कानूनी तरीके से बना ली हैं। लिहाजा उनमें से 2 दुकानें मुनहदिम करने और बकिया 7 दुकानें फौरी खाली करवाने का हुक्म म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिका अफसरान को दिया। नाजरीन, AMC इंतज़ामिया ने शहर में मौजूद अपनी बेशतर कीमती ज़मीन BOT यानी बिल्ट ऑक्यूपाई एंड ट्रांसफ़र इस तर्ज पर बिल्डर्स को डेवलप करने के लिए दे रखी हैं, मगर ये प्रोजेक्ट्स अपने आगाज से ही मुतनाज़ा रहे हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज शहर में जारी BOT प्रोजेक्ट्स का जायजा लेते हुए एक मीटिंग तलब की। उन्होंने कहा कि इब्तदाही से सिद्धार्थ गार्डन BOT प्रोजेक्ट के पार्टनर्स के दरमियान झगड़ा चला आ रहा है, मगर उनके इस तनाज़े के सबब AMC इंतज़ामिया का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। इस मीटिंग में सिद्धार्थ गार्डन के दुकानदार भी शरीक थे। वाज़ेह रहे कि AMC इंतजामिया ने साल 2006 में सिद्धार्थ गार्डन की 7000 स्क्वायर मीटर जमीन पर मॉल और पार्किंग की तामीर BOT तर्ज पर करने का फैसला करते हुए ये प्रोजेक्ट डेवलपर्स को दिया था और डेवलपर्स ने इस जमीन पर जो तामीर की है इसके 2 विंग्स B एंड C में 50 से ज़ायद दुकानें तामीर कर रखी हैं। जब म्यूनसिपल कमिश्नर ने इस प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया तो पता चला कि डेवलपर्स ने मंजूर शुदा दुकानों से कुछ ज़्यादा ही दुकानें तामीर कर ली हैं। B और C विंग में तामीर करदा दुकानों में से 9 दुकानें गैर कानूनी पाई गईं। लिहाजा C विंग की दोनों दुकानें मुनहदम करने की हिदायत उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान को दी है और बाकी 7 गैर कानूनी दुकानें भी फौरी तौर पर खाली करवाने का हुक्म दिया है। इसके अलावा इस मॉल में मौजूद दीगर सभी दुकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने की हिदायत भी एडमिनिस्ट्रेटर ने दी है। ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से तलबा में बेदारी पैदा करने की गर्ज से तापड़िया ग्रुप ऑफ ट्रस्ट की जानिब से उनमें जूट बैग्स मुफ्त तकसीम किए गए। नाजरीन, दौरे जदीद में प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, मगर ये प्लास्टिक से बनी थैलियाँ इस्तेमाल के बाद ज़ाया नहीं होती और फिर कचरे के साथ फेंक दी जाती हैं, जो नालियों और नालों में पानी की निकासी के रास्ते में जमा होकर शहरियान और इंतजामिया के लिए मुख्तलिफ परेशानियों का बास बनने लगी हैं। अक्सर मकामात पर बारिश के मौसम में सैलाब जैसी सूरत हाल के लिए यही प्लास्टिक कैरी बैग्स और इस जैसा कचरा जिम्मेदार पाया गया। लिहाजा रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र भर में प्लास्टिक कैरी बैग्स और उससे बनने वाली दीगर अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इसके बावजूद सनतकार बेदरेग ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स बना रहे हैं और इसका कारोबार वो इस्तेमाल भी ज़ोर शोर से जारी है। गो के म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से भी इसके खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और खातियों से जुर्माने भी वसूल किए जा रहे हैं। इसके बावजूद इसके इस्तेमाल में कमी नहीं आ पा रही है। लिहाजा प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से तापड़िया ग्रुप ऑफ ट्रस्ट और दीगर NGOs के इश्तराक से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में ज़ेर तालीम तलबा में जूट के बैग्स तकसीम किए गए ताकि ये बच्चे प्लास्टिक थैलियों के बजाय जूट के ये बैग इस्तेमाल कर सकें और
یہ طلبہ اپنے سرپرستوں کی بھی اس تعلق سے کاؤنسلنگ کر سکیں۔ اس ضمن میں ایک تقریب آج رکھی گئی جس میں پدما جوگل کشور تاپڑیا، سادھنا جاجو، رادھیکا ویلانگی، ڈی ایم سی رویندر جوگدنڈ، اسمارٹ سٹی دفتر کی میڈیا انالائزر ارپیتا شرد مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جن کا اسکول کی صدر معلمہ رئیسہ بیگم ایوب خان نے پرتپاک استقبال کیا اور پروگرام کا تعارف پیش کرتے ہوئے طلباء کو پلاسٹک کیری بیگز کے استعمال سے ہونے والے نقصانات سے واقف کروایا۔ اس کے بعد مہمانوں کے ہاتھوں طلباء میں جوٹ بیگز تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسکول کے تدریسی و غیر تدریسی عملے نے اہم رول ادا کیا۔ مراٹھا ریزرویشن سے متعلق حکومت اپنا موقف پہلے ظاہر کرے، یہ بیان ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے دیا۔ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر بھی کھل کر گفتگو کی۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا۔ मला असं वाटतं सत्ताधाऱ्यांनी गुपचूप अंधारात यांच्याशी भेटी घ्यायच्या कोणाशी पण आंदोलनकर्त्यांशी आणि आम्हाला भूमिका आमचं म्हणणं की तुमची भूमिका येऊ द्या, तुमच्या भूमिकेला सपोर्ट करायचा की विरोध करायचा आम्ही ठरवू ना। तुमचीच भूमिका ठरली नाही, आमच्या भूमिकेवर चालणार आहे का? चला सांगा, आमची भूमिका 100% मान्य करणार तुम्ही सांगा, तर आम्ही तयार आहे। तुमची भूमिका एकदा सत्ताधाऱ्यांची होती, शेवटी सत्ताधारी निर्णय घेणारे असतात, विरोधी पक्ष निर्णय घेणारे नसतात। विरोधी पक्ष आपली भूमिका मांडत असतात। आमचं असं मत आहे की आधी सत्ताधारी पक्षाने आपली भूमिका मांडावी, स्पष्टपणे आपल्याला असं असं करायचं आम्हाला सांगावं आणि मग त्याला सपोर्ट करायचा, विरोध करायचा, बाजू घ्यायची, त्यातून आणखी काही मार्ग काढायचे हे आम्ही ठरवू। तर विरोधी पक्षाच्या हातात नसतं हे सगळ्या गोष्टी करणं, हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातात असतं। मला असं वाटतं अजून निवडणुका फार लांब आहेत, 3-3.5 महिने 4 महिने अजून लांब आहेत। अजून काय काय होतं, कोणते कोणते पक्ष काय काय भूमिका घेतात त्याच्यावर अवलंबून आहे। त्याच्यामुळं भूमिका मनोज जरांगे पाटलांनी व्यक्त केली असेल, त्यांची भूमिका त्यांना ती लाख शुभेच्छा आहे माझ्या। पण मला असं वाटतं त्याच्यावर आत्ताच काही गोष्टी व्यक्त करत बसणं मला वाटतं घाईचं ठरेल। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिए जाने वाले फंड्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इस मुतालबे पर रिपब्लिकन सेना की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार मुजाहरा किया गया। مظاہرین نے الزام لگایا کہ سوشل جسٹس ڈپارٹمنٹ کو جو فنڈ دیا گیا تھا اسے چیف منسٹر تیرتھ درشن اسکیم اور وارکری مہامنڈل کے ہیڈز میں منتقل کر دیا گیا، جس کی مذمت میں ریپبلکن سینا کے جانب سے سماجی انصاف بچاؤ آندولن کرتے ہوئے مہایوتی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے یہ بھی الزام لگایا کہ پسماندہ طبقات کی ہماگیر ترقی کے لیے محکمہ سماجی انصاف کا قیام عمل میں آیا تھا، مگر مہایوتی سرکار نے اس محکمے کو ایس سی سماج کی فلاح و بہبود کے لیے دیے گئے فنڈ پر ڈاکہ ڈال کر ایس سی سماج کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لہٰذا اس محکمے کے لیے دیے جانے والے فنڈ کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس مطالبے پر مبنی ایک میمورنڈم ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام بھجوایا گیا۔ اس مذکورہ محکمے کو دیا گیا فنڈ دوسری طرف استعمال کرنے پر نائب وزیر اعلیٰ و ریاستی وزیر مالیات اجیت پوار کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور دیگر محکمے کے لیے ٹرانسفر کیا گیا فنڈ فوری طور پر محکمہ سماجی انصاف کو لوٹانے کا مطالبہ حکومت سے کیا گیا۔ اسی طرح دیگر اور مطالبات بھی میمورنڈم کے ذریعے کیے گئے۔ مظاہرین میں یشونت بھالے راؤ، چندرکانت روپیکر، پروفیسر سدھو دھن مورے، کاکا صاحب گائیکواڑ، سچن نکم، منیشا ساڑونکے، اسکر خان، راہل کاناڈے، دھمم پال بھجبل، وکاس हिवराडे و دیگر شامل تھے۔ निधी आहे, कायद्यानं ते चुकीचं आहे। कायद्यानं सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवता येत नाही। त्यांना कायदा माहीत नसेल तर या ठिकाणचा जो महाराष्ट्राचा गृहमंत्री आहे तो स्वतः वकील आहे, त्याला याचं शहाणपण असायला पाहिजे होतं की त्यांनी अजित पवारांना सांगायला पाहिजे की सामाजिक न्याय विभागाचा निधी तुम्ही इतरत्र वळवून टाका। कारण या ठिकाणी मागासवर्गीयावर जे होणारे अन्याय अत्याचार आहेत, ज्या गोष्टी घडत आहेत त्या थांबवण्याचा विषय नाही, तो वाढवून कसा वाढला जाईल याच्यासाठी या ठिकाणचं सरकार प्रयत्न करत आहेत। काल परवाच या ठिकाणी कन्नडला एक हत्या झाली, त्या हत्येमागे सूत्रधार मोकाळ सोडून दिलेला आहे आणि इतर MIDC मध्ये तिथं पण आमच्या लोकांवर अन्याय झालेला आहे। हे जे स्थानिकचे जे विषय आहेत हे विषय घेऊन आज भराड़ी तालुका सिल्लोड की ज़हीन और मुस्तहक तालिबा को रूरल एसपी के हाथों इमदादी चेक दिया गया।
आया रहे के ज़िले में मेहनती ज़हीन मगर ज़रूरतमंद ऐसे तलबा व तालिबात के लिए औरंगाबाद ज़िले में कम्युनिटी पुलिसिंग सरगर्मी के तहत जमात पंजुम में तालीम हासिल करने और जवाहर नवोदय विद्यालय के दाखिला इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा तालिबात के लिए तालीमी वसाइल, तदरीसी फ़ीस व दीगर तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए फ़ंड की फराहमी का तयक़ुन ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया ने दिया था और ज़िले के हर एक पुलिस थाना हदूद में पुलिस थाना के अफसरान और पुलिस महकमे की जानिब से तलबा की ज़ाती तौर पर जाँच के बाद इस इमदाद के लिए तजावीज़ ज़िला सुपरिटेंडेंट के दफ्तर भिजवाई गई थी, जिसके बाद मज़कूरा नवोदय क्लासेस के डायरेक्टर को मुनासिब इमदादी रकम का चेक दिया गया और जिन इलाकों के तलबा के लिए इस सहूलत का नज़म किया गया उन इलाकों के थाना अफसर इस सरगर्मी पर नज़र रखेंगे। ताल्लुका सिल्लोड़ के देही पुलिस थाना के तहत भराड़ी गांव की न्यान विकास प्राइमरी स्कूल की तालिबा वेदिका सोमनाथ गौली को इसके लिए मंजूर शुदा इमदादी फंड का चेक सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया के हाथों दिया गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी सुनील लांजेवार, शेलगांव के सरदार क्लासेस के सुभाष सरदार, सिल्लोड़ देही थाना के इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत, PSI कोमल शिंदे, शिवाजी नागवे और दीगर पुलिस अफसरान और सदर मुदर्रिसीन व सातिज़ा मौजूद थे। रियासती हुकूमत लाडली बहन और लाडली भाई स्कीम तो शुरू कर चुकी है, तो फिर बीवियों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? अब हुकूमत लाडली बीवी स्कीम शुरू करे, इस तरह का मुतालबा NCP शरद पवार ग्रुप के रियासती सदर जयंत पाटिल ने जालना में मुनक़दा एक इजलास में किया। इलेक्शन यावेळची विधानसभेची अटीतटीची होणार आहे। तुम्ही असं समजू नका की सोपं आहे, कारण आपण नैतिक अधिष्ठानावर आपली निवडणूक करतोय, विचारांवर आपली निवडणूक लढवतोय आणि मागच्या 10 वर्षात जी महाराष्ट्राची अधोगती झाली आहे त्या मुद्द्यांवर आपण निवडणूक लढवणार आहे आणि या सगळ्या मुद्द्यांना उत्तर न देऊ शकणारी लोक आपल्या समोर उभी राहणार। कोणत्याही मुद्द्यावर यांना उत्तर नाही आणि त्यामुळं उत्तर नाही देत तर मग काल परवा एक भाजपचा मेळावा झाला, त्यात भाजपचे एक नेते म्हटले की ठोका कधी, ज्यावेळी डोकं थांबतं, मेंदू काम करायचा थांबतो, शब्दांचा वापर संपतो, त्यावेळी माणूस गुद्दागुद्दीवर येतो आणि त्यामुळं समोरच्या लोकांचा हा जो पवित्र आहे तो पवित्राच महाराष्ट्राला हे सांगून जातो की पायाखालची वाळू बरीच सरकलेली आहे, आता ह्यांचं काही खरं नाही। आता एवढ्या घोषणा व्हायला लागल्यात, रोज सकाळी एक घोषणा आहे। मी आता ते क्लिप बघत होतो, सलमान खान होता त्यात आणि मुख्यमंत्री होते आणि कोणीतरी एडिट केलेलं आहे, ते काही खरं नाही आहे, एडिट केलेलं आहे, जोक आहे तो। तर ते मुख्यमंत्री सलमान खानला सांगतात की आता टोंगा योजना चालू करणार आहे आम्ही, वेगळ्या आता काका, लाडका काका, लाडकी काकी अशा सगळ्या योजना येण्याची शक्यता आहे। आमचं एकच म्हणणं आहे की लाडकी बायको योजना तिच्यावर का अन्याय? सगळ्याच घरातल्यांना, मुलांना, बाळांना सगळ्यांना योजना काढतायत, पण माग किती ताकद आहे, आर्थिक बळ तिजोरीत, याचा हिशेब न करता पाहिजे त्या घोषणा आज दुर्दैवानं चालू आहेत। रियासत के हर बच्चे को तालीमी धारे से जोड़ने से मुताल्लिक हुकूमत बुलंद बांग दावे तो कर रही है, लेकिन बच्चों को स्कूल तक जाने के लिए रास्ते तक नहीं हैं। शिऊर तालुका वैजपुर के तलबा भी दलदली ज़मीन से गिरते पड़ते स्कूल पहुंचने पर मजबूर हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। तालुका वैजापुर के शियोर, मज़ाफ़ात, जाम्बा का रास्ता और खेत बस्तियों पर रहने वाले इन देही के साकिनान का ये रास्ता पिछले 20 बरसों से यूं ही खस्ता हाल है और यहाँ के लोगों और तलबा को इसी उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ता है और ये अजियत जैसे इनकी किस्मत ही बन गई है। बारिश के इस मौसम में ये रास्ता इंतहाई दलदल और कीचड़ भरा हुआ होकर इस पर जा बजा पानी जमा हो जाता है। स्कूल जाने वाले तलबा व तालिबात को इस रास्ते पर पैदल व नंगे पैर कीचड़ खुंदलते हुए गिरते पड़ते ये रास्ता पार करना पड़ता है।
शिऊर से इस गांव तक का कमोबेश 3 किलोमीटर का ये रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार हो गया है। ताहम इंतजामिया और यहाँ तक कि अवामी नुमाइंदे तक इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। रास्ते पर 2-2 फीट के गड्ढे और उनमें भरा पानी हादसात व किसी अनहोनी को दावत दे रहे हैं। साकिनान इन तकालीफ से तंग आ गए हैं और निहायत मुश्तइल हो उठे हैं और फौरी इस रास्ते की दुरुस्ती का मुतालबा करते हुए अपने साथ तलबा को लेकर शदीद एहतजाज का इंतबा दे रहे हैं। एजेंसी की मारिफत सफाई कामों पर मामूर एक खातून मुलाजमा को जालना रोड पर झाड़ू लगाते वक्त एक महंगा मोबाइल हैंडसेट मिला, लिहाजा उसने इसकी इत्तला अपने आला अफसरान को दी और मोबाइल मालिक को ढूंढकर हैंडसेट उसके सुपुर्द कर दिया गया। इस खातून मुलाजमा की ईमानदारी पर चार जानिब से उसकी सताइश की जा रही है। नाजरीन, कौन कहता है कि ईमानदारी इस दुनिया से ख़त्म हो गई है? आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग जिंदा हैं जो अमानतदार और ईमानदार हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल खानगी एजेंसी के मारिफत सफाई कामों पर मामूर छायाबाई दाभाड़े नामी ये मुलाजमा है, जो फिलहाल जोन नंबर 2 की हुदूद में सफाई का काम करती हैं। आज सुबह वो जब वार्ड नंबर 87 विट्ठल नगर रामनगर जालना रोड पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी कि वहाँ मौजूद एक डेंटल हॉस्पिटल के सामने सड़क पर उसे एक महंगा मोबाइल हैंडसेट पड़ा दिखाई दिया। उसने वो मोबाइल हैंडसेट वहां से उठाया और उसकी इत्तला जवान संतोष भाले और अपने दीगर आला अफसरान को दी, जिसके बाद में उस पर अफसरान ने मोबाइल के मालिक की तलाश शुरू की तो पता चला कि यह हैंडसेट अर्जुन बोबड़े नामी शख्स का है, जिसकी मुकम्मल तस्दीक करने के बाद में उस पर अफसरान ने मज़कूरा हैंडसेट अर्जुन बोबड़े के सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर जोनल ऑफिसर अर्जुन गिराम, सफाई इंस्पेक्टर कृष्णा विस्पुते, सफाई जवान पंडित मगरे, संतोष भाले, रेड्डी कंपनी के सुपरवाइजर अविनाश जोगदंड, गौतम शरणगात, छाया दाभाड़े, हीरा गायकवाड़ और दीगर मौजूद थे। अर्जुन पोपट ने छाया दाभाड़े का शुक्रिया अदा किया और उसकी ईमानदारी की खुलकर तारीफ की है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में आसमान पर घने बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है और शहरियान को जोरदार बारिश का इंतज़ार है। आया रहे कि इस अबरालूद मतले में शहरियान को 2 रोज से सूरज बाबा के दीदार भी नहीं हुए हैं, जबकि रिमझिम बरखा से गुज़िश्ता रोज 7.7 मिलीमीटर बारिश का इंदराज हुआ। बुध के रोज हुई बारिश को 3.5 मिलीमीटर दर्ज किया गया और इस तरह पिछले 2 रोज की मजमूई बारिश का तनासुब 11.2 मिलीमीटर दर्ज हुआ है। इस बूंदाबांदी की बारिश से शहर के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह का क़यास माहिरीन ने ज़ाहिर किया है। गुज़िश्ता की गई क़यास आराई में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश के इम्कान जताए गए थे और इंतज़ामिया ने अपनी सारी मशीनरी को अलर्ट भी कर दिया था और शहरियान को भी मोहतात रहने के इंतबाह दे दिए गए थे और इसी के मुताबिक शहरियान ने भी अपनी प्लानिंग कर ली थी। ताहम मौसमियात वालों की क़यास आराई गलत साबित हुई, जबकि 1.5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद बारिश का एक दिन का इंदराज 24 मिलीमीटर से आगे नहीं बढ़ सका है, जिसके सबब शहरियान भी फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं। अंबई तालुका सिल्लोड़ के वेटरनरी अस्पताल में वेटरनरी ऑफिसर और दीगर अमला न होने के सबब मवेशी मालिकान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है और वो अस्पताल में मुताल्लिका खाली ओहदे फौरी पुर करने का मुतालबा कर रहे हैं। आया रहे कि अंबई में दर्जे दुवम का हैवानात का दवाखाना कायम है। ताहम इस दवाखाने में पिछले 7-8 माह से मवेशियों के डॉक्टर और सिपाही ओहदा खाली पड़ा हुआ है और गाँव व अतराफ़ के मवेशी मालकान व कारोबारियों को अपने जानवरों के इलाज के लिए मुश्किलात का सामना है। अंबई सर्कल में कमोबेश 16 गाँव आते हैं और इन मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर मवेशी पालन किया जाता है। ताहम जानवरों के दवाखाने में माहिर डॉक्टर और अमला मौजूद न होने के सबब ये दवाखाना बंद रहता है, जिसके सबब संक्रित गाय के वैक्सीनेशन, भैंसों की क्रॉस ब्रीडिंग, भेड़ बकरियों बैलों के मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए बरवक्त खिदमात न मिल पाने की वजह से मवेशी मालकान शदीद परेशानियों के शिकार हैं और मवेशियों की खानगी डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है। अंबई और अतराफ़ के किसानों और मवेशी मालकान ने फौरी यहाँ के अस्पताल में डॉक्टर और सिपाही के तकर्रुर का मुतालबा किया है। अंबई येथे गेल्या 8 महिन्यापासून पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कुठल्याही प्रकारचा शिपाई व डॉक्टर नाही, त्याच्यानं मुख्य जनावरांची गैरसोय होत आहेत। छत्रपती संभाजीनगर येथे पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी तात्काळ अंबई येथे डॉक्टर पाठवा ही नम्र विनंती। ससुरालियों की जानिब से किए गए जानलेवा हमले में अमित नामी नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, जिसकी
दौरान इलाज मौत हो गई। लिहाजा महलूक के रिश्तेदारों ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन पर ठिया आंदोलन किया और मुतालबा किया कि महलूक के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इंदिरा नगर बाईजीपुरा इलाके के साकिन अमित मुरलीधर साड़ुंके ने अपनी बचपन की दोस्त विद्या से इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिसके सबब इसके ससुराल वाले उससे नाराज थे। उसी नाराजगी के चलते अमित के ससुर गीताराम भास्कर कीर्ति शाही और विद्या के चचेरे भाई अप्पा साहब अशोक कीर्ति शाही ने 14 जुलाई को अमित पर जानलेवा हमला कर दिया। सीने और पेट पर गहरे जख्म आ जाने के सबब उसे इलाज के लिए घाटी अस्पताल के आईसीयू में शरीक किया गया, मगर वो जाँबर न हो सका और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। इस वाक़ये को 11 दिन का अरसा गुजर गया। इसके बाद भी जवाहर नगर पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार नहीं किया। जब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक अमित की लाश कब्जे में नहीं लेंगे। इस तरह का कड़ा रुख अपनाते हुए अमित के रिश्तेदारों ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। जिला जालना के हिस्ट्री शीटर्स को जिला एसपी ने अपने दफ्तर बुलवाया और उनकी काउंसलिंग करते हुए उनसे हलफनामे तहरीर करवाए कि वो आइंदा किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं होंगे। आया रहे कि इन हलफनामों के रूह से अब इन मुलजिमीन पर पुलिस की मज़ीद कड़ी नज़र रहेगी और अब भी अगर वो अपनी मुजरिमाना व शरारती खसलतों से बाज ना आए तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ क़वानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह हो कि पिछले कुछ अरसे में ज़िले में जराइम का गिराफ बढ़ गया है, जिसमें चोरी, खंडनी, फिरौती, कत्ल जैसे जराइम का बढ़ना भी तशवीशनाक है। इस सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दामात के तहत जालना के पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल ने ज़िले भर में मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें अंजाम देने वाले रिकॉर्ड पर मौजूद मुलजिमीन को रास्त अपने दफ्तर बुलवाया और उनकी काउंसलिंग करते हुए उनसे जराइम से दूर रहने से मुताल्लिक़ हलफनामे तहरीर करवाए हैं। जालना जिले के मुख्तलिफ मकामात से चुराई गई 16 मोटरसाइकिलें क्राइम ब्रांच पुलिस ने बरामद कर लीं। इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह हो कि पिछले कुछ अरसे से ज़िला भर में 2 पहिया गाड़ियों के सरखे की वारदात में इजाफा हो जाने पर जालना पुलिस की जराइम शाख सारिखों के सुराग लगाने में जुटी हुई है। इसी असना पुलिस ने 2 सारिखों को ढूंढ निकाला और बड़ी मुस्तैदी से इन्हें न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि इन सारिखों की तहवील व निशानदही से 16 मसरूखा 2 व्हीलर भी बरामद कर लिए हैं। मुलजिमीन के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। वाहन चोरीची एक मोठी समस्या खासकर जालना शहरामध्ये आहे आणि त्याचा आम्हाला भान होतातच आणि त्याच्यामध्ये सोर्स बऱ्याच दिवसापासून लावले होते आणि काल सोर्सची एक टिपवरून आम्ही 16 मोटरसायकल रिकवर करण्यामध्ये पोलिसाला LCBचा पथक होता, त्याच्यामध्ये DSBचे काही लोकांची सोर्स होते, त्या थ्रू आम्हाला सक्सेस भेटलेला आहे। ते सगळे मोटरसायकल यामध्ये 12ची FIR दाखल आहे आणि सगळे सिटीमधले 4-5 पोलीस स्टेशनमधले सगळे ही गाड्या आहे आणि याच्यामध्ये 3 लोकांना आम्ही ताब्यात घेतला आहे। दोघाला अटक करत आहोत। एक अल्पवयीन आहे, त्याच्यावर अल्पवयीनप्रमाणे कारवाई केली जाईल आणि त्याच्यामध्ये अजून मोटरसायकल भेटण्याची आणि अजून जो इतर लोक काही इन्वॉल्व आहे असा आम्हाला आतापर्यंत प्रथम सूची माहिती भेटली आहे, त्याच्यावर पण कारवाई केली जाईल। छावनी रेलवे ब्रिज से करीब चलती ट्रेन के सामने एक नौजवान ने छलांग लगा दी, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। लिहाजा उसे इसी ट्रेन के ज़रिए रेलवे स्टेशन लाया गया और इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। रेलवे सेना के सदस्य संतोष कुमार सोमानी की इतला के मुताबिक ट्रेन नंबर 17618 मुंबई नांदेड़ तपोवन एक्सप्रेस औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब आ रही थी कि छावनी रेलवे पुल से करीब एक नौजवान ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, जिसके सबब उसकी दोनों टांगें कट गईं। इस वाक़े के पेश आते ही ट्रेन को वहीं रोक दिया गया और रेलवे सेना टीम की मदद से उसे इसी ट्रेन से रेलवे स्टेशन लाया गया। उसके बाद रेलवे सेना के जिम्मेदारान और GRP अफसरान ने इस जख्मी नौजवान को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। BOT तर्ज पर सिद्धार्थ गार्डन में बनाए गए मॉल में 9 दुकानें गैर कानूनी, जायजा मीटिंग में हुआ इंकशाफ। गैर कानूनी 2 दुकानें मुनहदिम करने और दीगर 7 खाली करवाने का एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिक़ अफसरान को दिया हुक्म। ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने तापड़िया ग्रुप ऑफ ट्रस्ट और दीगर NGOs ने उठाया अहम कदम।
सरप्रसों में बेदारी पैदा करने तलबा में तकसीम किए मुफ्त जूट बैग्स। घन कचरा प्रोडक्टिव और किरारपुरा स्कूल की सदर मोल्लेमा ने की सताइश। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया गया फंड दीगर डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल करने से रिपब्लिकन सेना हुई नाराज। डिविजनल कमिश्नरेट पर किया मुजाहरा और हुकूमत की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। फंड्स मुतल्लिका शोबे को वापस लौटाने का भी किया मुतालिबा। और ससुरालियों की जानिब से लिए गए जानलेवा हमले में जख्मी शख्स की दौरान इलाज मौत। खातियों की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर महलूक के उर्सा ने किया जवाहर नगर पुलिस स्टेशन पर एहतजाज। गिरफ्तारी तक लाश तहवील में न लेने का दिया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।